लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें। पहला है बहरीन, जिसकी राजधानी है मनामा। आइए ट्रिक देखते हैं। ये हैं देवदास साहब। देवदास साहब को भला कौन नहीं जानता है। ये मॉडर्न आशिकों के लीजेंड है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कलकत्ता वाले चुन्नी बाबू के मित्र हैं, गहरे मित्र हैं। तो देवदास साहब की कुछ समस्या है जिसे लेकर वह एक बाबा के पास जाते हैं। हमें देवदास साहब ने नहीं बताया, नहीं तो हम उनकी समस्या देखते हैं। तो जो ये बाबा के पास जाते हैं और जाके बाबा से अपनी समस्या रखते हैं कि इनका मन इनकी बात नहीं सुन रहा है। बाबा काफी देर तक सोच विचार करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देबू का मन बहरा हो चला है। तो बाबा कहते हैं, बच्चा तेरा मन बहरा है। तो इसी से हमारा ट्रिक बना, मन बहरा है से बहरा से अपना बहरीन बना और मन से मनामा बना। इस तरह बहरीन की राजधानी हुई मनामा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इटली, जिसकी राजधानी है रोम। अब ट्रिक देखते हैं अपना। ट्रिक यह है कि एक आदमी है जो विकलांग है और व्हील चेयर पर बैठा हुआ आराम कर रहा है, बाहर का नजारा देख रहा है, लेकिन इसकी शांति एक शैतान बच्चे को पसंद नहीं आती है और वो इस आदमी को चिढ़ाने लगता है। आदमी बहुत गुस्से में आता है, लेकिन चूंकि यह चल फिर नहीं सकता है तो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। अंत में यह गुस्से से आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ईंटा फेंक कर मारूंगा, तेरा रोम रोम टूट जाएगा। इस विकलांग आदमी के क्रोधित वाक्य ही हमारा ट्रिक का काम करेंगी। ईंटा से मेरा बना इटली और रोम रोम से रोम। इस तरह इटली की राजधानी हुई रोम। नेक्स्ट देखते हैं अल्बानिया, जिसकी राजधानी है टिराने। ध्यान से देखने पर आप देखेंगे अल्बानिया में एक वर्ड आता है बनिया, और अल को हम लोग ऑल समझ सकते हैं। तो ऑल बनिया मतलब सभी बनिए की बात हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक बनिया महोदय उपलब्ध हैं। तो देखिए इस बनिए महोदय को, बनिए महोदय की एक किराने की दुकान है, बहुत ही खूबसूरत किराने की दुकान है। इन्होंने लोन लेकर इस किराने की दुकान को खरीदा है। बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए पैसे इनके ज्यादा खर्च हुए हैं इसमें। तो हमारा ट्रिक कुछ इसी प्रकार बनेगा कि सभी बनिया के किराने की दुकानें हैं। सभी बनिया मतलब ऑल बनिया मतलब अल्बानिया, और किराने से बना हमारा टिराने। तो अल्बानिया की राजधानी हुई टिराने। नेक्स्ट देखते हैं बेल्जियम, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी हुई ब्रुसेल्स। इसको ट्रिक से याद करने से पहले हम एक कहानी देखते हैं। उसके आधार पर मेरे द्वारा आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका सही जवाब देने वाले को अल्टीमेट जीके ट्रिक्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इतना सीरियस होने की बात नहीं है, आप जवाब नहीं भी दोगे तब भी सब्सक्रिप्शन फ्री ही है। तो आइए देखते हैं हमारा कहानी। ध्यान से देखिएगा। कहानी यह है कि एक गांव होता है जहां पर एक गंदा तालाब होता है। गंदे तालाब के बगल में एक बेल का पेड़ होता है। बेल का पेड़ से जब फल पक जाते हैं तो उस तालाब में गिरते हैं और वो गंदे हो जाते हैं। गांव के लोग उन बेलों को खाने के लिए जब उठा कर ले जाते हैं घर पर, तो खाने से पहले हाइजीन को ध्यान में रखते हुए बेल को
बहुत अच्छे से ब्रश से साफ करते हैं। हमारी कहानी का अंत हो गया है। इस पर आधारित प्रश्न आपके पास यूं रहा कि आपको बताना है कि बेल को किससे साफ करना पड़ता है। आप यहाँ पर चीटिंग नहीं कर सकते हैं, हालांकि आपका उत्तर आपके सामने ही है। तो बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा। बेल को ब्रूश से साफ किया जाता है। तो बेल साफ हुआ या ना हुआ हो, आपका ट्रिक साफ हो गया है कि बेल्जियम, बेल से मेरा बना बेल्जियम और जिस ब्रश से उसको साफ करते हैं उससे बना मेरा ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी हुई ब्रुसेल्स। अगला है पोलैंड, जिसकी राजधानी है वार्सो। इसकी राजधानी को एक्सप्लेन करने से पहले हमें अपने खूनी इतिहास के तरफ, अर्थात मारपीट वाले इतिहास की तरफ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। खूनी इतिहास में सबसे पहले नंबर आता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे। जर्मनी के द्वारा जब पोलैंड पर अटैक किया गया तो वहां बहुत मारकाट मचाई गई और जर्मनी की सड़कों पर केवल लाशें ही लाशें, जिन्हें 100 भी बोलते हैं, दिखाई पड़ने लगा था। इसी से हमारा ट्रिक तैयार होता है कुछ इस तरह से कि वर्ल्ड वॉर 2 में पोलैंड में केवल 100 ही 100 दिख रहा था। पोलैंड से हमारा पोलैंड बना वार और 100 मिलके बना मेरा वार 100। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन का नाम सुनते ही हमें एक डेवलप कंट्री का ध्यान आता है। चीन इसलिए इतना डेवलप है, वहाँ के लोग काफी मेहनती हैं और वो अपने आप को काम करने में हमेशा व्यस्त या अर्थात बिजी रखते हैं। हमारा ट्रिक भी कुछ इसी प्रकार बनेगा कि अगर हमें चीन की तरह डेवलप होना है तो हमें अपने आप को काम में बिजी रखना होगा। तो अगर भारत को अगर चीन के जैसे विकास करना है तो यहाँ के हर एक नागरिक को काम में बिजी रहना होगा। चीन से अपना चीन आया, बीजी से अपना बीजिंग आया। इस तरह से चीन की राजधानी बीजिंग हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्यूबा, हवाना। तो हम इस फिगर में एक क्यूब देख रहे हैं जो कि एयर टाइट है। इसके चारों तरफ शीशा लगा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस क्यूब में हवा है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, चूंकि यह एयर टाइट है, यह क्यूब एयर टाइट है, इसलिए इसमें हवा होगा या नहीं होगा। तो इसमें हवा नहीं होगा। तो हमारा ट्रिक इसी पर बनेगा। इसमें हवा हो या ना हो, आपका ट्रिक जरूर बन गया। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि क्यूब में हवा ना है। क्यूब से बना मेरा क्यूबा और हवा ना से बना हवाना। नेक्स्ट देखिए हंगरी, बुडापेस्ट, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ट्रिक देखने से पहले हम थोड़ा सा इंग्लिश के कुछ शब्दों की जानकारी ले लेते हैं। जीके के साथ कुछ इंग्लिश की भी तैयारी हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इंग्लिश वर्ड इस हंगरी और बुडापेस्ट में दिख रहे हैं। पहला है हंगरी, जिसका अर्थ होता है भूखा, और दूसरा है पेस्ट, पेस्ट जिसे कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं। पेस्टिसाइड आपने नाम सुना होगा, किसान अपने खेतों में डालते हैं। तो आइए हम इसको ट्रिक से देखते हैं कि पेस्ट का मतलब हो गया मेरा कीड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर है बूढ़ा पेस्ट, तो हम इसे बोल सकते हैं एक बूढ़ा कीड़ा है, बूढ़ा पेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बूढ़ा कीड़ा भी है और ये इतना बूढ़ा है कि इसे छड़ी लेके चलना पड़ रहा है। तो ये बूढ़ा हो जाने के कारण अपना शिकार या खाना नहीं ढूंढ पाता है, जिससे यह हमेशा भूखा ही रहता है और कमजोर हो जाता है। तो अब कीड़े को उसके भाग्य पर छोड़ा जाए। अपना ट्रिक हम लोग देखते हैं कि बूढ़ा कीड़ा भूखा है, बूढ़ा कीड़ा तो हो जाएगा बूढ़ा पेस्ट, भूखा हंगरी है तो हंगरी, हंगरी से मेरा हुआ हंगरी, और बूढ़ा पेस्ट से हो गया बूढ़ा पेस्ट। तो हंगरी की राजधानी हो गई बुडापेस्ट। नेक्स्ट आते हैं रोमानिया। रोमानिया की राजधानी है बुकुरिस्ट।
हमारे पास एक लड़की है रोमा, यहाँ पर है वो लड़की। रोमा की खासियत यह है कि यह काफी पढ़ाकू है, और हालांकि लड़कियां पढ़ाकू होती भी हैं, तो रोमा भी पढ़ाकू है, लेकिन ये ज्यादा पढ़ाकू है। ये इतनी पढ़ाकू है कि हमेशा किताब में ही रहती है। देखिए किताब पर बैठी हुई है, किताब पढ़ रही है। तो हमारा ट्रिक कुछ इस तरह है कि रोमा जो है वो बुक पढ़ने के बाद ही रेस्ट करती है। तो रोमा से मेरा रोमानिया बना, और बुक और रेस्ट मिलके मेरा बना बुक रेसिस्ट। ये बोलने मुझे नहीं आ रहा है, अब ध्यान नहीं दीजिएगा, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं बोत्सवाना, जिसकी राजधानी है गबोरोने। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार से आदमी आपको दिखेंगे। पढ़ते पढ़ते इन्होंने अपना बाल उड़ा लिया है, और ये एक बोट बनाते हैं। बोट इनकी काफी सुंदर बन जाती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि यह तेज नहीं चलती है। इससे यह आदमी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पूरा सोच विचार करते हैं कि बोट को कैसे मैं तेज चलाऊं। इन्हें एक ट्रिक ध्यान आता है, और उस ट्रिक का इस्तेमाल कर यह बोट अपना बनाते हैं जो काफी तेज चलता है। तो ट्रिक में इन्होंने अपने बोट में गैलियम और बोरोन का इस्तेमाल किया, एलिमेंट का इस्तेमाल किया, और इनका बोट तेज बन गया, इनका बोट फास्ट हो गया। तो यही मेरा ट्रिक है कि बोट में गैलियम और बोरोन का इस्तेमाल करता है आदमी, तो बोट इसका तेज हो जाता है। तो बोट से मेरा हुआ बोत्सवाना, ये बोत्सवाना होता है, हम लोग इसको बोट्सवाना बोलेंगे। और गैलियम का Ga और बोरोन का से मिलकर हुआ गबोरोने। तो बोत्सवाना की राजधानी हो गई गबोरोने। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें ध्यान आता है वहां के कैंगारू, और कैंगारू को देखते ही सबसे पहले हम उसमें देखते हैं उसके दो बड़े कान। तो हमारा ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि ऑस्ट्रेलियाई कंगारू के कान बड़े होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू के कान बड़े होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हुआ मेरा, ऑस्ट्रेलियाई से हुआ ऑस्ट्रेलिया, और कान बड़े से हुआ कैनबेरा। कुछ और देश और उनकी राजधानियों को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।